हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर चैप्टर फर्स्ट द थर्ड लेवल की समझा रही हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए विल बिगिन। व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू? थर्ड लेवल का क्या मतलब है? द थर्ड लेवल रेफर्स टू अ सबवे एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ऑफ न्यूयॉर्क। जो थर्ड लेवल है वो जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है न्यूयॉर्क में, उसमें एक लेवल को रेफ़र करता है। मतलब कि वो एक उसमें मंजिल कह सकते हैं बेटे। जैसे पहली मंजिल होती है, दूसरी मंजिल होती है, तीसरी मंजिल होती है, तीसरी मंजिल हम कहेंगे। द ग्रैंड सेंट्रल वॉज नोन टू हैव 2 लेवल्स ऑफ सबवे। लेकिन हकीकत क्या है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में केवल 2 ही लेवल्स हैं। नो वन हैड एवर हर्ड ऑफ द थर्ड लेवल, और किसी ने आज तक कभी थर्ड लेवल के बारे में नहीं सुना। लेकिन इस स्टोरी में जो थर्ड लेवल है वो एक वेकिंग ड्रीम है। मतलब दिन में हम जो सपना देखते हैं ना, उसको वेकिंग ड्रीम कहते हैं। तो ये दिन में जो एक चार्ली है वो दिन में सपना देख रहा है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में एक थर्ड लेवल है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, would Charlie ever go back to the ticket counter on the third level to buy tickets to Galesburg for himself and his wife? क्या चार्ली थर्ड लेवल के टिकट काउंटर में जा पाएगा टिकट खरीदने के लिए, खुद के लिए और उसकी वाइफ के लिए? चार्ली हैड ब्रॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी टू बाई टिकट्स। चार्ली बैंक गया था और उसने पुराना करेंसी निकाला, नया करेंसी दे के पुराना ज़माने का पैसा निकाला। लेकिन ही कुड नॉट इवन गेट टू द थर्ड लेवल बिकॉज इट वॉज मेयर प्रोडक्ट ऑफ हिज इमेजिनेशन। लेकिन उसको कभी थर्ड लेवल नहीं मिला, क्योंकि वो जो थर्ड लेवल था वो उसकी कल्पना थी, उसकी इमेजिनेशन थी। देयर वॉज नो सच प्लेस एज थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में थर्ड लेवल तो था ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्या आपको लगता है डू यू थिंक थर्ड लेवल वॉज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली? वाई? क्या आपको लगता है थर्ड लेवल चार्ली के लिए हकीकत की दुनिया से दूर भागने का एक रास्ता था, और ऐसा है तो क्यों? हाँ, थर्ड लेवल हकीकत में जो चार्ली है उसको हकीकत की दुनिया से भागने के लिए, हकीकत की दुनिया से दूर जाने का एक रास्ता था। His visit to the third level is all a fantasy. थर्ड लेवल चार्ली ने थर्ड लेवल देखा है, ये एक कल्पना है। ही टेक्स इट टू अ रियलिटी, लेकिन उसको लगता है कि ये सच है। बट इज़ नेवर अगेन एबल टू फाइंड इट, लेकिन दोबारा कभी उसको दोबारा थर्ड लेवल नहीं मिलता। इट इज़ बिकॉज द थर्ड लेवल हैज़ एग्जिस्टेड इन हिज फैंटेसी ओनली। और ऐसा इसलिए है कि थर्ड लेवल केवल उसकी कल्पना में है, हकीकत में नहीं है। सो वी कैन से दैट द थर्ड लेवल वॉज नथिंग बट अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली। और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि थर्ड लेवल मात्र हकीकत की बुराई से, हकीकत की दुखों से भागने का एक रास्ता था चार्ली के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली? सैम ने जो लेटर चार्ली को भेजा है उसका क्या मतलब है? सबसे पहली बात ये है कि जो सैम का लेटर है वो उसके चार्ली के दादाजी को भेजा गया, चार्ली को नहीं भेजा गया। क्योंकि जो एनवेलप था उसके ऊपर जो एड्रेस था वो चार्ली के दादाजी का था, और ये लेटर को मेल किया गया था चार्ली के दादाजी को उसके घर पे, और उसका घर था, चार्ली के दादाजी का घर था गेल्सबर्ग में। ये पहली बात है। उसके बाद द मेल वॉज नेवर पर्सनली रिसीव बाय चार्ली। दूसरी बात यह है कि चार्ली ने ये मेल कभी पर्सनली रिसीव नहीं किया, और जो एनवेलप है वो उसको गेल्सबर्ग में नहीं मिला, ठीक है, बट न्यूयॉर्क अपार्टमेंट में मिला जहाँ पे चार्ली अभी रहता है। ये आपकी फोर्थ बात है बेटा कि चार्ली को जो ये लेटर है वो गेल्सबर्ग में नहीं मिला, वो अब उसको न्यूयॉर्क में मिला है जहाँ पे अभी चार्ली रहता है। उसके जो दादाजी हैं उसके दादाजी ने काफ़ी सारे कलेक्शंस कर रखे थे, और उसके दादा की जो स्टैम्प्स है, जो कलेक्शन है, अब वो चार्ली के पास आ चुकी है। सो इट वॉज़ अ कलेक्शन ऑफ फर्स्ट डे कवर। तो ऐसा ये फर्स्ट डे कवर का कलेक्शन है। लेकिन अब ये भी कह सकते हैं कि ये हकीकत में फ़र्स्ट डे कवर भी नहीं है, क्योंकि हकीकत में क्या होता है, जो फर्स्ट डे कवर होता है ये एक एनवेलप होता है और इसके अंदर ब्लैंक पेपर होता है। बट ये जो एनवेलप है इसके अंदर एक लेटर है, और वो लेटर सैम ने चार्ली को लिखा है। तो ये जो एनवेलप मिला है ये फर्स्ट डे कवर भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक लेटर मिला है जो सैम ने चार्ली को लिखा है। और उस लेटर में क्या लिखा हुआ है? उस लेटर में सैम ने ये लिखा है कि उसको थर्ड लेवल मिला है, और अब उस थर्ड लेवल से होते हुए वो गेल्सबर्ग पहुंच गया है, और गेल्सबर्ग में सैम अपनी खुशहाल भरी ज़िंदगी व्यतीत कर रहा है। और जो सैम है वो चार्ली और उसकी वाइफ लुइजा को वहाँ बुला रहा है। तो अब हमें पता चलता है कि हकीकत में
ये जो सैम का लेटर है ये भी एक वेकिंग ड्रीम है, ये भी एक दिन में देखा हुआ सपना है और हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हकीकत कड़वी सच्चाई से दूर भागने के लिए, दुखों से दूर भागने के लिए चार्ली का एक दूसरा दिन में देखा हुआ सपना है। सो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है, जो आज की दुनिया है, ये डर से, युद्ध से, चिंताओं से भरी हुई है। तो लोग क्या करते हैं इन चिंताओं से दूर भागने के लिए? सो पीपल अडॉप्ट डिफरेंट वेज टू एस्केप द पेनफुल रियलिटीज़ ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। जो लोग हैं अलग अलग तरीके अपनाते हैं ये जो जगत है इसकी क्रूर सच्चाई से, दुखों से दूर जाने के लिए। दे कैन डू so by forgetting all that is around them and by losing themselves in their own imagination। और वो ऐसा कैसे करते हैं? अपने आसपास की चीज़ों को भूल जाते हैं और अपनी कल्पनाओं में खो जाते हैं। they can sit down and do some creative। और लोग आराम से बैठे कोई भी क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, कविताएं लिख सकते हैं, कोई भी जो उनको क्रिएटिव काम पसंद है वो कर सकते हैं। और there are some very simple ways like going to a picnic। और हम मॉडर्न वर्ल्ड की परेशानियों से दूर अगर हमें जाना है तो हम पिकनिक का सहारा भी ले सकते हैं। तो कुछ लोग अपनी चिंताओं से दूर भागने के लिए गार्डनिंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, इस प्रकार काफ़ी सारी चीज़ें वो अपना सकते हैं। तो बेटा कुछ लोग गलत तरीका भी अपनाते हैं, वो शराब पीने लगते हैं, ड्रग्स खाने लगते हैं अपनी चिंताओं से दूर भागने के लिए, लेकिन ये बहुत गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्या हमें इस स्टोरी में समय में और जगह में बदलाव नज़र आता है? ऐसा होता है कि एक जगह में चार्ली कहाँ है, दूसरी जगह में कहाँ है? क्या इस प्रकार कुछ होता है? समय में परिवर्तन है और जगह में परिवर्तन है? यस, हाँ ऐसा है। हमारी स्टोरी में टाइम और स्पेस दोनों में इंटरसेक्शन हो रहा है। इंटरसेक्शन मतलब एक बार प्रेजेंट में जी रहा है फिर फ्यूचर में जा रहा है, या प्रेजेंट में जी रहा है तो पास्ट में जा रहा है, इस प्रकार। तो जो चार्ली है अभी हकीकत में वो जहाँ पे रह रहा है वहाँ पर उसको एक थर्ड लेवल मिलता है, लेकिन वो जो थर्ड लेवल है वो 1890s का है। और उसका एक दोस्त है सैम, जो कि एक साइकेट्रिस्ट है, वो उसका एक फ्रेंड है और वो ही लिव्स इन न्यूयॉर्क एंड इज़ चार्लीज कंटेम्प्रेरी। और हकीकत में जो सैम है वो चार्ली का साइकेट्रिस्ट है, बट चार्ली गेट्स फ्रॉम हिम अ लेटर दैट इज़ डेटेड 18 जुलाई 1894। लेकिन सैम से चार्ली को एक ऐसा लेटर मिलता है जो 18 जुलाई 1894 का है। तो इस स्टोरी में इंटरसेक्शन हुआ है, समय में भी हुआ है, स्पेस में भी हुआ है। कभी ये लोग गेल्सबर्ग की बातें कर रहे हैं और कभी न्यूयॉर्क की बातें कर रहे हैं, कभी प्रेजेंट एरा की बात कर रहे हैं, कभी 1890s की बातें कर रहे हैं। दिस विल राइट वन मोर क्वेश्चन। अगर आपको आता है कि थर्ड लेवल को एक्सप्लेन कीजिए तो आप ये आंसर लिखिए। अगर आपको आता है कि चार्ली का थर्ड लेवल में क्या एक्सपीरियंस था तो भी आप इस आंसर को लिख सकते हैं। एक दिन चार्ली ऑफिस से लेट हुआ, वो घर जल्दी जाना चाहता था, इसीलिए उसने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से ट्रेन लेने की सोची। जब वो वहाँ पर पहुँचा तो वो सेकंड लेवल में था और सेकंड लेवल से वो रास्ता गुम गया उसको और वो रॉन्ग कॉरिडोर में चला गया। वो बिल्कुल चल रहा था कॉरिडोर में तो अचानक उसने लेफ़्ट की ओर टर्न किया तो वहाँ से रास्ता स्लैंटिंग हो गया, ढलान आ गया रास्ते में। और उसके जब वो और आगे गया तो उसके बाद उसने दोबारा से शार्प टर्न लिया लेफ़्ट को। उसके बाद वो सीढ़ियाँ उसको थोड़ी सी मिली और वो सीढ़ियों पे गया और जब वो बाहर आया तो वो उसने अपने और जब वो अंदर गया तो उसने सीढ़ियों से जब वो नीचे गया तो उसने देखा कि वो थर्ड लेवल पे है। वहाँ पे सब कुछ अलग है, वहाँ पे जो कमरा है वो बहुत छोटा है, वहाँ पे जो टिकट काउंटर हैं वो बहुत कम हैं और जो फ्लोर है वहाँ पे स्पिटून्स थूकदान होते हैं, वहाँ पे ब्रास के थूकदान हैं। और वहाँ पे जितने भी लोग हैं उन्होंने जो ड्रेस पहन रखी है वो 1890 के लोग जैसे ड्रेस पहनते थे वैसी ड्रेस है। और वहाँ पे छोटे मोटे लोकोमोटिव मतलब गाड़ियाँ वगैरह देखने को मिली हैं, फनल शेप चिमनी देखने को मिली हैं। और उसके बाद टिकट विंडो में गया तो वहाँ पे उसने देखा कि वहाँ पे ओल्ड स्टाइल का पैसा ही एक्सेप्ट होता है और चार्ली के पास तो नया स्टाइल का पैसा था, इसीलिए वो वापस चला गया। तो इस प्रकार आप यहाँ पे लिखेंगे अगर आपको थर्ड लेवल एक्सप्लेन करने के लिए आता है तो। हमें ऐसा क्यों लगता है कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो एक पेड़ के भांति बढ़ रहा है, जो उसकी कॉरिडोर्स हैं और स्टेयर्स हैं वो उस पेड़ के रूट्स के जैसे वो बहुत उनकी ग्रोथ हो रही है, हमें ये एक्सप्लेन करना है।
जो फर्स्ट लेवल है वहाँ से हम ट्रेन से ले सकते हैं 20th सेंचुरी की, और सेकंड लेवल से हम सबर्ब की रेलवे या ट्रेन से ले सकते हैं बेटा। सबर्ब होता है आसपास के जो शहर होते हैं। और लेकिन जो चार्ली है, जब कभी भी वो सेकंड लेवल पे गया तो वहाँ पे वो हमेशा रास्ता खो जाता है। एक बार उसने रास्ता खोया और अपने आप को एक होटल के बाहर पाया। दोबारा जब उस रास्ता वो खो गया तो उसने अपने आप को एक ऑफिस बिल्डिंग के पास पाया। तो उसको लगा कि ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, ये जैसे पेड़ की रूट्स बढ़ती हैं उसी प्रकार ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ये भी एक पेड़ के जैसे इसका विकास हो रहा है। So go through these question answer, understand these and learn. Thank you.